हम सबमिशन वाला चैप्टर देख रहे हैं और इसमें अब आखिरी टॉपिक है और वो है शरिया का, क्योंकि कानून भी सबमिशन का हिस्सा है, तो इसको हम देखेंगे। तो एज रिलीजियस राइट्स, द 5 pillars and religious laws are both part and parcel of prophecy। कि क्या क्या करना है, रिलीजियस राइट्स जो हैं, ये 5 पिलर्स जो हैं, और मज़हब के कानून, ये सारे नबूवत का हिस्सा है। कि नबी सिर्फ ये नहीं कि 5 पिलर हो गए तो अब हो गए, कि मैंने तो 5 पिलर बता दिए, वही का ये हिस्सा है। कुरान में भी सिर्फ इतना नहीं है कि 5 सेंटेंसेस आया अल्लाह ताला की तरफ से, नहीं। सो देयर इज मोर टू इट। एज सच दे हैव बीन सेंट टू ऑल कम्युनिटीज, ये तमाम कम्युनिटीज के लिए भेजा गया था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि टू ईच वी सेंड डाउन अ रोड, हर एक के लिए हमने एक शरिया भेजा, एक मेथड। एंड इफ गॉड विल्ड ही वुड हैव मेड यू अ सिंगल पीपल। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है शरातन, और ये शरिया के बड़ा करीब है ये वर्ड। इट लिटरली मीन्स अ वाइड पाथ लीडिंग टू वाटर। ये जो अरबिक है ना, अरबिक को क्यों चूज किया गया एज द रेवल्यूशन, लास्ट रेवल्यूशन की लैंग्वेज, अरबिक को क्यों चूज किया गया, ये इसके पीछे विजडम जितना भी पीछे पड़ता है ना, इतने ज़्यादा इसके राज खोलते हैं। कानून के लिए देखो वर्ड क्या है अरबिक में, रोड दैट लीड्स टू वाटर। और रेगिस्तान में ये वर्ड कितना सटीक है। रेगिस्तान में आप सोचिए कि ये वर्ड कितना सटीक है। अरबिक का कानून ये कभी नहीं बता पाएगा। शरिया ने कानून भी बोल दिया और ये भी बोल दिया कि दिस इज हाउ यू रीच ओएसिस। शरिया सुन्नह का भी ऐसे ही मतलब है, वेल ट्रॉडन पाथ, परखा हुआ रास्ता, ये और रास्ता है। तो ये वर्ड से ही पता चलता है, हमको ज़्यादा जाना ही नहीं है डेप्थ में कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, अरबिक क्या बोलता है इसके बारे में। हर जगह ऐसे ही मिलेगा। जैसे कस्टम को लोग उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कस्टम का। कस्टम क्या होता है, हमें बोला गया है कि मारूफ, मारूफ और मुनकर, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर आयत है कुरान की, कि मारूफ को प्रैक्टिस करो और मुनकर को रिजेक्ट करो। ठीक, मारूफ क्या होता है, मारूफ आया है वर्ड उर्फ से, उर्फ कहते हैं कस्टम को। तो कस्टम बताएगा मारूफ क्या है। कस्टम पहचान देता है चीज़ों की कि ये सही है ये गलत है, कस्टम ही बताता है। सो कस्टम टेल्स यू ये मारूफ है, और ऐसे करके उर्फ क्या करता है, चीज का तारुफ करता है। उर्फ से निकला तारुफ। इसका तारुफ बताइए, ये शारिक साहब है। इसका तारुफ बताइए, ये अच्छी चीज नहीं है। उर्फ से तारुफ होता है और हमको मारूफ पता चलता है। इल्म के लिए वर्ड क्या है, हमको पता चलता है, हमको पता चलता है, इसको इरफान बोलते हैं। उर्फ, मारूफ, तारुफ, इरफान। और इस इरफान से अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल होती है, मारिफा हासिल होती है। कस्टम की इम्पोर्टेंस वर्ड से, अभी हम दीन क्या कहते हैं वो देखेंगे। देखो सबको वर्ड बता रहा हूँ, एक वर्ड अरबिक। तो शरिया, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ शरिया कुरान और सुन्ना है, सुन्नी मुसलमानों के हिसाब से। फिर इजमा, इजमा हो गया कंसेंसस, कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स। और फिर एनालॉजी, कयास करना, खींचना, डिड्यूस करना। क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन उससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि ये भी हराम है। बताने की ज़रूरत नहीं है फिर डिटेल में। जैसे फॉर एग्जांपल, हमको कोई ज़्यादा मुनाफाखोरी हराम है, ज़्यादा मुनाफाखोरी हराम है। और हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसूल हमको पता है ज़्यादा मुनाफाखोरी हराम है। अब ज़्यादा हमको पता नहीं किसको बोले,
हमने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50% प्रॉफिट को ज़्यादा बोल दिया एक बार, अब हमको 70% पे नहीं चाहिए कानून अलग से। हम डिड्यूस कर सकते हैं 50% से कि एनीथिंग बियॉन्ड 50 इज हराम क्लियरली। 40 हराम है कि नहीं इस पे बहस हो सकती है, लेकिन वो कयास हो गया स्टान। तो कयास इज अ सोर्स ऑफ ये। इन चीज़ों पे इख्तिलाफ है, लेकिन ये जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, जनरल। टू ऑब्जर्व द लॉ इज टू फॉलो एंड ओबे गॉड। कानून को फॉलो करना, अल्लाह ताला को फॉलो करना है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दैट यू मे बी शोन मर्सी। दोज हु ओबे गॉड एंड हिज मैसेंजर वी विल एडमिट देम टू गार्डन्स, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, डिवेलिंग देयर फॉर एवर, हमेशा वो वहाँ रहेंगे। और ये इताअत करना, फॉलो करना अल्लाह ताला की और उनके पैगंबर की, ये उसी का ज़ाहिर है जिसका बातिन दिल में है। हमने दिल में जब बोला कि हम मुसलमान हैं, हम तस्लीम करते हैं अल्लाह ताला और नबूवत को, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वी एक्सेप्ट दैट वी विल फॉलो यू। और तब इसका ज़ाहिर क्या होगा? प्रैक्टिस में एक्चुअली फॉलो करना। सो इट इज़ एक्चुअली ट्रांसलेटिंग द नॉलेज ऑफ हार्ट। नॉलेज ऑफ हार्ट से भी बड़ा खूबसूरत वर्ड मुझे याद है। अरबिक में वर्ड मोहब्बत के लिए क्या है? हुब। हुब, एक मोहब्बत करने वाला मुहिब। और ये जो हुब वर्ड है, ये कहाँ से आया है? ये आया है सीड से। हुब इज द वर्ड फॉर सीड। मोहब्बत इज लाइक ए सीड विच यू प्लेस इन द प्लेस कॉल्ड कल्ब एंड यू हैव टू नर्चर इट। ऐसे नहीं होती मोहब्बत, कहते हैं ना लोग के मोहब्बत हो गई मोहब्बत को नर्चर करना पड़ता है। इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, द सीड हैज टू बी प्रोटेक्टेड। तभी वो सीड अगर सही जमीन में ना डाले तो क्या वो उससे पौधा निकलेगा? उससे पौधा नहीं निकलेगा। सही सीड को सही मौसम पे सही जगह डालना और फिर उसको नर्चर करना, ये सारी एक वर्ड में है अरब्स के। हुब, एक वर्ड में पूरी इस पे किताब लिखी जा सकती है एक वर्ड पे कि व्हाट इज लव। लव इज लाइक ए सीड। तो ये जो दिल के अंदर है नॉलेज, नॉलेज ऑफ फेथ, इसी को थ्रू लिम्स, थ्रू बॉडी प्रैक्टिस में डालना। वन कुड से इट इज फेथ इन एक्शन। To properly act out one's faith, one must clarify anything with which he or she feels doubt. और किससे करेगा वो क्लैरिफाई? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उन्हीं से पूछेगा ना कि सही है गलत क्या है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, ओ यू हु हैव फेथ ओबे गॉड एंड ओबे द मैसेंजर। अब ये तो ज़ाहिरी तौर पे हमारे सामने हमेशा नहीं होंगे, तो आगे क्या करें? व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह ताला ने कहा है। और किसको? एंड द पोजेसर्स ऑफ द कमांड अमंग यू, जो जानने वाले हैं आपके पास। फिर अल्लाह ताला उसके बाद कहते बट इफ यू डिफर देयरन देन अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अगर इख्तिलाफ है तो वापस जाएं उनके पास। जो लोग अल्लाह और उसके उनके पैगंबर को नहीं फॉलो करते हैं, व्हाट आर दे फॉलोइंग? दे आर फॉलोइंग समथिंग, दे आर फॉलोइंग देयर वेन डिजायर्स। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वी हैव सेंट अपॉन यू ए क्लियर रोड, शरिया, सो फॉलो इट एंड फॉलो नॉट द विम्स ऑफ दोज हु डू नॉट नो। विम्स, शरिया को और भी डिफाइन किया जाता है कॉमन लैंग्वेज में एज द कलेक्शन ऑफ एडिक्ट्स, अहकाम। अहकाम, अहकाम का भी मतलब अहकाम, हुक्म, मुहक्किम, हकीम। तो द कलेक्शन ऑफ एडिक्ट्स, अहकाम जो अल्लाह ताला ने अपने बंदू के लिए बना के रखे हैं। ये इटरनल है, ये कभी नहीं बदल सकता
और यही मैनिफेस्ट करता है थ्रू वेरियस इंजंक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। हमने फेथ में देखा था मेजरिंग आउट, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को मेजर आउट करके रखा है। सो गॉड्स लॉ गवर्न्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ विद दैट मेजरिंग आउट, जिस हिसाब से उन्होंने मेजर आउट करके रखा है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इनहेरिटेंस, मैरिटल रिलेशंस, प्रेयर, बरियल, बियॉन्ड एवरीथिंग, ये तमाम चीज़ें। ये जो अहकाम है इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक एडिक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिनको हम मामलात कहेंगे, दैट अप्लाई टू रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, इनको मामलात कहते हैं। जैसे शादी, सन ऑफ द मामलात, खरीद फरोख्त, मामलात, ये सारे मामलात। एंड एडिक्ट्स ऑफ सर्विट्यूड, इबादत, इबादत, दैट अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन। थ्रू द मर्सी ऑफ गॉड, ये जो ये शरिया है, इट टीचेस अस हाउ टू कंडक्ट ऑल ऑफ आवर अफेयर्स, दोनों मामलात भी और इबादत भी, और कैसे हम फितरह के पास जिए, नेचुरल स्टेट में, इवन दो मोस्ट ऑफ अस इन मॉडर्न टाइम एट लीस्ट आर फार फ्रॉम इट। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ये जो ये ऑल एनकम्पासिंग नेचर है शरिया का, मॉडर्न माइंड को एक कंस्ट्रक्टिंग लगता है कि यहाँ से तो दम घुटेगा, यहाँ भी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बताया गया है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट है, कि यही एक्चुअली फ्री करता है इंसान को। दिस इज एक्चुअली व्हाट फ्रीज ह्यूमन। देखिए, किसी भी कानून को देखने के दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कानून बोला गया कि अमरीन हर दिन 6 बजे खाना बनाओ, अमरीन के लिए कानून बनाया गया कि हर दिन 6 बजे खाना बनाओ। इस कानून को देखने के दोनों तरीके हैं, आप शॉक हो जाओगे। ये कानून को देखा जा सकता है इसने बंधन लगा दिया अमरीन पे, लेकिन इसी कानून को देखा जा सकता है कि इसने आज़ाद कर दिया अमरीन को। कैसे बंधन? कैसे कि रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि 6 बजे खाना बनाना है। वो तो सबको समझ आता है, क्योंकि मॉडर्न माइंड को ट्रेन ही ऐसे ही किया गया है। ये जो दूसरा साइड है, इसी को देखने का ये भी है कि अमरीन को क्लैरिफाई कर दिया गया कि व्हाट शी हैज टू डू, नाउ शी कैन नॉट एयर। अब वो गलत नहीं कर सकती, अब उसको पता है कि उसको करना क्या है। रॉन्ग एंड राइट हैज बीन डिफाइंड फॉर हर। सेकंड, नाउ शी नोज कि 5 बजे नहीं बनाना है। शी इज फ्री एल्सवेयर, शी इज फ्री 24 आवर्स एक्सेप्ट 6। वो हर टाइम पे फ्री। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कानून हो गए तो बहुत सारी रेगुलेशंस भी होगी और बहुत सारे फ्रीडम्स भी आएंगे, बहुत सारे उससे। जैसे मेरी बेटी पसंद है, बेटा नालायक है, अब क्या करूं? जो कानून है इनहेरिटेंस का, इसने मुझे एक तरीके से फ्री कर दिया है। मुझे बेटी को क्या देना है, मुझे बेटे को क्या देना है, मैं फ्री हो गया हूँ। जिम्मेवारी अल्लाह ताला ने ली है हर चीज में। सो दीज इन अ वे फ्री एज वेल। तो क्यों? और एक तरीका इसको देखने का कि हाउ इट इज लिबरेटिंग इज, शरिया हमको बताता है असली में फितरत के हिसाब से कैसे जिए। दैट्स ऑल्सो फ्रीडम, बिकॉज वी आर लिविंग क्लोजर टू व्हाट वी एक्चुअली आर। Just as knowing the principles of mathematics and their applications, it allows us to conduct financial matters with freedom. The knowledge of Sharia allows us to conduct ourselves with freedom in life. So जैसे एक आर्किटेक्ट के पास अगर आर्किटेक्चर का इल्म ही नहीं है तो वो फ्री कर सकता है फिर आर्किटेक्ट बनाने, ये बिल्डिंग बनाने में। कहने का मतलब, इफ द पर्सन डज नॉट नो कि स्लैब ढलती कैसे है, स्लैब के कानून क्या है, स्लैब बनाने का कानून क्या है, he would never really be free because he cannot construct it. Only when he knows the law, he has been told, now he is free. So, knowing the rules of grammar allows us to convey thoughts. अगर कानून ही ना पता हो तो उस कानून को अगर हम फॉलो ना करें
We would actually not be free because we would not be able to convey our thoughts. And we can even develop sophisticated ideas. Knowing the rules of Sharia allows us to live more freely and more fully. और जिसके पास sufficient knowledge of divine law नहीं है, जिसके मदद से वो अपने affairs को conduct करता, is like one who attempts to communicate but does not know the meaning of what he or she is saying. वो बात कर रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है उस बात का मतलब क्या है. उसके एक्ट ऐसे ही है जिसको पता ही नहीं है असल में करना क्या था. So one who does not follow the rules of language and mass will find difficulty negotiating the life in this world. Similarly, one who does not know divine law would find difficulty here and in the hereafter. ये जो डिवाइन एडिक्ट्स अहकाम है शरिया की, ये इंसान के इंटेलेक्ट के प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन इंसान के इंटेलेक्ट का रोल क्या है? तब वो इन अहकाम को समझता है, वो इनको इंटरप्रेट करता है और कोशिश करता है कि जिंदगी की कंटिजेंसीज, जिंदगी जो उसके विच थ्रोज एट हिम, उस पर अप्लाई करे. दिस इज द डोमेन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस ये करती है, जिसको हम फिक कहते हैं. और ये डिमांड करता है एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द सोर्सेज, जहां से हम डिराइव करें. एडिक्ट्स ऑफ शरिया का डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, जहां से हम फिक फिर डिराइव करेंगे और फिर उनकी एबिलिटी टू डिराइव एंड देन अप्लाई देम. शरिया को ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, हदीस को ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, हदीस की ऑथेंटिसिटी को डिटरमिन करने के लिए जूरिस्प्रूडेंस के पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए. ग्रामर, लॉजिक, रेटरिक, अरबिक, उसवा हसना, असबाब नुज़ूल, एवरीथिंग. फ़कीह के लिए ये सारा इल्म नेसेसरी है. अरबिक ग्रामर पढ़ाने वाले के लिए नहीं है बाकी सारा ज़रूरी. तो फ़कीह के लिए नेसेसरी है कि उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो. अमंग अदर क्वालिफिकेशंस, उसके पास सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए जिसमें वो जी रहा है, वो बहुत पायस होना चाहिए. एनालिटिक एबिलिटीज आसमानी होनी चाहिए. इस वजह से फिक को कंसिडर किया जाता है सबसे डिफिकल्ट साइंसेस में इस्लाम में. लेकिन यही है जो सबसे इजीली हम लेते हैं, खुद से डिराइव करते हैं रूलिंग्स. सबसे इजीली हम यही करते हैं. और इस वजह से, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट है, फ़कीह के स्टेज पे बहुत कम लोग इस्लामिक हिस्ट्री पे पहुंचे ही हैं, और उनमें से कुछ ही हैं जिन पे सब मुत्तफिक हैं. इस्लाम की बिगिनिंग में बहुत सारे लोग थे जिनके पास फ़िक का इल्म था, लेकिन वक्त गुजरता गया, मुसलमान भी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गए और ये इल्म नायाब हो गया. कम और कम लोग इस इल्म को हासिल करने लगे. स्कूल्स ऑफ लॉ डेवलप हुए, मजहब जिनको कहते हैं. इन्हीं से फिक की रूलिंग को अप्लाई करना हो गया शुरू. टू द मासेस अब मजहब, स्कूल्स ऑफ लॉ के बेस पे रूलिंग्स डिराइव करने लगे. 4th सेंचुरी इस्लाम आते आते 4 सुन्नी स्कूल्स ऑफ लॉ, शाफी, मालिकी, हम्बली और हनफी, और शिया स्कूल्स ऑफ लॉ, जाफरी और जैदी, ये रह गए. इसके अलावा भी हैं कुछ एक, बट ये सही है, बाय एंड लार्ज यही है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ और इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, फिर कभी इसके बारे में बात करें, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है. यूजुअली आपका मानना ऐसा होगा, क्योंकि अगेन मॉडर्न माइंड, कि ये जो डिफरेंट स्कूल्स हैं ना, इनमें डिफरेंसेस हैं. तभी डिफरेंट स्कूल है. 100% सेम होता तो एक ही स्कूल होता तो अलग क्यों होते? तो डिफरेंसेस है. अब इसमें अक्ल पे भी डिफरेंस है कि अक्ल का स्टेटस क्या है, किस हद तक अप्लाई कर सकते, कहाँ तक कर सकते. तो दे डिफर. सो देयर आर लिटरलिस्ट्स एंड देयर आर अक्ल वाले. ठीक, ऐसा भी है. जाफरी स्कूल इंटेलेक्ट को ज़्यादा वेट देता है, ट्रेडिशन को कम. जाफरी स्कूल शिया ज़्यादा फॉलो करते हैं. बट अब देखिए फिर से रोज़ा शुरू करना और ख़त्म करना
जाफरी स्कूल के हिसाब से रोज़ा खिंच जाता है, रोज़ा शुरू करना भी थोड़ा पहले ही होता है और ख़त्म भी थोड़ा लेट होता है। तो ये होता है अक्ल लगाने से। बट these schools, this is very interesting, this is very very interesting, even after differing in their methodology, they almost reach same conclusions every time, लगभग लगभग ओवरऑल सेम कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं डिफरेंट मेथोडोलॉजी अप्लाई करने पे भी। ये इस हद तक का है कि कभी कभार किसी स्कूल में किसी चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी आती है तो वो दूसरे स्कूल का देखते हैं कि उन्होंने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है, कि ये वैसे डिफरेंसेस नहीं है कि गर्दनें काट दो सबकी, ऐसा नहीं है, वो तो अब हो गया है। एक टेक्निकल लीगल टर्म जो आजकल के ज़माने में बड़ी आम है उसको कहते हैं फतवा। ये तो आप सबको पता होगा, ये सब देते ही रहते हैं। तो ये हम बड़े आराम से देते हैं फतवा। तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जारी किए होते हैं। अब ये इतने हो गए कि हमको भी अब नंबर याद नहीं होता कि हमने कितने फतवा जारी किए हैं। ये एक लीगल ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन फतवा। ये एक फ़कीह का लीगल ओपिनियन, उसका वर्डिक्ट है ये किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे। जैसे आपने उनको अपना मसला बताया, मेरा मसला ऐसा है, तो वो अब अपना वर्डिक्ट देगा। एक लड़के ने भेजा एक जूरिस्ट के पास कि मैं नशे में था और मैंने अपनी बीवी को, हम गाने सुन रहे थे और गाने में तलाक वर्ड आ रहा था, तो मैंने तलाक बोल दिया, तो क्या तलाक हुआ? अब ये इशू है ना। तो इसका ऐसा क्लियरली हदीस नहीं है ना कोई कि अगर आप नशे में हो, गाने सुन रहे हो, उसमें तलाक आए और फिर बोल दिया तो तलाक हुआ या नहीं हुआ, राइट? अब ये मसला जो है कि सॉल्व करना है ना कि तलाक हुआ कि नहीं, बिकॉज तलाक बोलने से तो तलाक हो जा, और क्या करना होता है, बोलना ही होता है। तो ये अब फ़कीह के पास मसला पहुंचेगा, फ़कीह अपना वर्डिक्ट देगा कि नहीं, इससे तलाक नहीं हुआ या हाँ हुआ इससे तलाक। एक हम यूजुअली ये खुद ही फतवा लगा देते हैं तो अलग बात है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो इस ओपिनियन, ये इसे ओपिनियन कहते हैं। ये जो फतवा है ये नेसेसरीली बाइंडिंग नहीं होता, बाइंडिंग होता भी है कुछ केसेस में, लेकिन नेसेसिटी नहीं है इसके बाइंडिंग होने में, क्योंकि ये डिवाइन हुक्म नहीं है, डिवाइन हुक्म नहीं है, ये एक फ़कीह का इंडिविजुअल ओपिनियन है जिसको हम एसरटेन कर सकते हैं, जिसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कहीं और से। यूजुअली कम्युनिटी एट लार्ज काइंड ऑफ डील्स विद इट। मॉडर्न एरा की सबसे बड़ी परेशानियों में से ये एक है कि ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो बेयरली कुरान और हदीस पढ़ पाते हैं और खुद को फ़कीह समझने लगे हैं, और इनका तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है, यही हर जगह है। हर जगह यही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमको पहले ही बता के रखा था। सुनिए और आप हैरान होंगे इसको सुन के कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला है। आप हैरान होंगे कि एज इफ, इससे इसको पढ़ के आप ऐसे सोचेंगे कि एज इफ और मैं तो, मेरा तो अकीदा यही है कि वो 2020 में आए हैं और दुनिया को देखा है, फिर गए और बोला उनको कि मैं ये देख कर आया हूँ। सुने ज़रा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह रहे हैं कि अल्लाह ताला नॉलेज, इल्म जो है, इसको ऐसे रिमूव नहीं करते बाय एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम हिज सर्वेंट्स कि उनके दिलों से इल्म निकल गया, ऐसे नहीं करते अल्लाह ताला। नॉलेज का ख़त्म होना ऐसा नहीं होता कि लोगों को अब इल्म नहीं है, रादर इसके बदले अल्लाह ताला क्या करते हैं, जब उनको इल्म हटाना होता है कौम में से, ही रिमूव्स नॉलेज बाय रिमूविंग स्कॉलर्स। स्कॉलर्स नहीं होते हैं कौम में, फिर until when no scholar remains, अब कोई फ़कीह नहीं होगा, इमाम अबू हनीफा अब नहीं होंगे, अब क्या होगा, टिल पीपल टेक इडियट्स एज देयर लीडर्स।
जब गधे देते हैं फतवा, इडियट्स, इग्नोरस पीपल, वो देते हैं, फिर सुने, देन दे आर कंसल्टेड, इन बेवकूफों से भी पूछते हैं, एंड दे गिव फतवाज विदाउट नॉलेज, और वो लीगल ओपिनियन अपना दे देते हैं विदाउट इल्म, सो दे आर एस्ट्रे एंड दे लीड अदर्स एस्ट्रे। यही हाल है हमारे वक्त का। ये वाला जो ट्रेंड है, ये सबसे ज्यादा एविडेंट इसके विटनेसेस हम हैं, और इसका सबसे ज्यादा मिसयूज कहाँ पे हुआ है, कॉलिंग पीपल फॉर जिहाद। ये वाला फतवा, ये वाला फतवा तो हर एक बंदा उठाता है, जिसको वुजू भी नहीं करना आता वो पहले ये वाला फतवा लगाता है। उससे पूछे, उससे पूछे जरा नमाज का तरीका बताओ हमको, कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है, वो नहीं पता होगा उसको। ये पहले पता होगा कि हज फॉर एग्जाम्पल, या ज़कात, या इनहेरिटेंस, इसका कानून किसी ऐसे इंसान को नहीं होता जो ये फतवे लगाते हैं जहाद के। इन तीन का नमाज शायद पता हो कि पढ़ते कैसे हैं, ज़कात बिल्कुल नहीं पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जबकि पिलर है इस्लाम का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि लेट यू नॉट लिव 2 नाइट्स विदाउट हैविंग मेकिंग अ विल, कि 2 रातें नहीं कटनी चाहिए। क्या कहा कि अगर आपके पास कुछ दौलत है, 2 रातें भी ना कटे, पहले उसका लिख लो कि वो किसको कैसे देना है। इनहेरिटेंस का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका हम पे फर्ज ही कर दिया कि इनहेरिटेंस कैसे बांटनी है। तो ये हमारे यहाँ बड़ा मसला हो गया है। 2 मिस इंटरप्रिटेशंस पास्ट में भी हुई हैं, लेकिन ये जो जिहादिज्म है, ये मॉडर्न फेनोमेना है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले जो हदीस को पढ़ना चाहते थे, उनके पास तरीका क्या था? सिर्फ एक तरीका था, जो हदीस को जानते हैं उनसे सीखें। तो इल्म ही उन्हीं से पास ऑन हो रहा था जो इस चीज़ को जानते थे, जो इस चीज़ को समझते थे। जिस कम्युनिटी ने इसके मैनस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व करके रखे थे सदियों से, उनके पास थे ये हदीस। अब क्या करते हैं लोग? गूगल, व्हाट डिड द प्रॉफिट से अबाउट सो एंड सो। ओके, कुरान खोलने की भी नहीं जरूरत, Quran.com/4/34 मिल गई सूरह निसा की 34वीं आयत। पहले क्या था कि वो हैंड रिटन चीज़ें थी, उनके पास जाना पड़ता था कि उस्ताद कुरान क्या कहता है इसके बारे में, तो वो आपको एक होलिस्टिक आंसर देता। नाउ एनीवन कैन गो टू अ बुक स्टोर, वो हंड्रेड्स ऑफ वॉल्यूम्स हदीस के। अब तो बुक स्टोर, ये तो पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हैं, sunnah.org पे सारी किताबें हैं। So without, now this is I was shocked when he said it, and this is so true, and this is true for us as well, and like we should be kind of ashamed in it, but still नियत तभी बेहतर ही है। ये कहते हैं कि इन लोगों ने हदीसों की किताबें पढ़ी होती है विदाउट एवर हैविंग मेट अ ट्रू स्कॉलर। हाउ ट्रू इज दैट? कि कभी असली स्कॉलर से मुलाकात ही नहीं हुई होती है इन लोगों की। नॉट ओनली विल दे नॉट लर्न द मेथडोलॉजीज, जो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की मेथडोलॉजी, ये भी नहीं, उनको इतना तक नहीं पता होता जो उनकी किताब है उसमें मिसप्रिंट तो नहीं है, गलत तो नहीं छपा कुछ, ओमिशंस, क्योंकि मॉडर्न टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बेस पे वो फतवे पास करते हैं विद कर्सरी नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन। इट इज़ लाइक आपने कोई मेडिकल जर्नल खरीदा और फिर डिक्लेयर कर दिया आई एम फिट फॉर सर्जरी, और इतना ही नहीं, अब आप इंसानों को पकड़ पकड़ के चीर फाड़ करके उनकी सर्जरी कर रहे हैं। द डायग्नोसिस विल बी इनवैलिड, आर्म चेयर सर्जन विल डाउटली बी इनेप्ट। ये आर्म चेयर स्कॉलर्स हैं, इनको कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स। ये अपना जहाज लड़ते हैं ट्विटर पे। इनकी तलवारें होती है ट्वीट्स। मेरे को हंसी आती है, लोग कहता है आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। जब
You are not protesting, you are saying. This is saying. Protest physical है, ये बोलना है. Say I am writing. You are not protesting. Protesting is an act. तो लोग वो प्ले कार्ड बनाते हैं, I protest against this. This is not protest. Protest is on streets. So जहाद एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस्लामिक प्रैक्टिस का. इतना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस कि इसको छठा पिलर बताया गया है इस्लाम का. इसकी रूट मीनिंग है स्ट्राइविंग, और स्ट्राइविंग तो हर एक चीज में होगी. इसका मतलब ये हुआ इस्लाम का कोई भी पिलर आप 100% फॉलो ही नहीं कर सकते जद्दोजहद किए बिना. कर सकते हो विदाउट स्ट्रगल? कर ही नहीं सकते. एग्जाम में मार्क्स नहीं आते विदाउट स्ट्रगल. क्या करें, हर एक चीज में स्ट्रगल होता है. खाना खाने से पहले उसको बनाना पड़ता है, बनाने से पहले उसको खरीदना पड़ता है. हर चीज में जद्दोजहद है. और किसी भी पिलर को फुल डेप्थ में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम अपने लोअर नेचर को सरपास न करें. एंड टिल वी लिव टू आवर नेचुरल स्टेट. इस वजह से कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो अपने कंपेनियन से एक मिलिट्री एक्सपेडिशन से वापस आ रहे थे, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वी आर कमिंग फ्रॉम द लेसर जहाद टू ए ग्रेटर जहाद. तो जो सहाबी थे वो परेशान कि ये कैसे. तो पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा जहाद बड़ा हो सकता है देन फाइटिंग द अनबिलीवर्स विद स्वॉर्ड. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद अगेंस्ट द एनिमी इन योर ओन ब्रेस्ट. ये जहाद सबसे बड़ा है. अच्छा, अब आगे नए लोग कि ये वाला हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है, विच इज ट्रू. ये ज़ईफ हदीस है. गलत है क्या? मान लीजिए हमारे पास एक रिपोर्ट होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक है. अब इसकी सनद है क्या? नहीं है सनद मेरे पास. तो ये हदीस सब गलत हो गया. इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को भी समझना. ज़ईफ सनद होती है. दैट मीन्स द चेन ऑफ नरेशन इज वीक. द कंटेंट ऑफ हदीस इटसेल्फ इज दैट आल्सो वीक. क्या वो हदीस का कंटेंट गलत है? टर्न्स आउट इस हदीस का कंटेंट गलत नहीं है, और इस हदीस के कंटेंट को बहुत सारे स्कॉलर्स ने कोट किया है. और इस हदीस के कंटेंट को कोरैबोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो बताएंगे कि नहीं, इसका कंटेंट सही है, ये गलत नहीं है इसका कंटेंट. हाँ, हमारे पास सबूत नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया. तो ये झूठ होगा कहना कि आई एम सर्टन दैट द प्रॉफिट सेड इट, बिकॉज आई एम नॉट. द चेन ऑफ नरेशन इज नॉट सही, इट इज डन. But that doesn't mean the content of the hadith is wrong. The content is corroborated by many things. इसमें हमारा पहले वो इंटेलेक्ट को भी हम डिवाइड करते थे, नफ्स को डिवाइड करते थे हम, कार्नल डिजायर्स एंड हायर इंटेलेक्ट. ये सारी चीजें दे आर काइंड ऑफ कोरैबोरेटिव एविडेंसेस फॉर इट. तो इंडीड वन मस्ट ओवरकम वंस इनर एनिमीज टू फुल्ली क्वालिफाई टू फाइट आउटर एनिमीज. इसको भी डिनाई करेगा क्या कोई? जैसे अगर आपको ठीक तलवार वाला जहाद ही सही है, यही है एक जहाद, लेकिन अगर नियत अंदर से कुछ और है, नियत ये है कि मुझे इनको मार देना है बस, ये अल्लाह ताला की रजामंदी नहीं है, तब ये सही है या गलत? तब ये गलत है. दैट मीन्स नियत को क्लियर करना है पहले. अब ये कौन सा डायमेंशन हुआ? ये इनर डायमेंशन हुआ. हजरत अली, जब खैबर का किस्सा, दैट पर्सन स्पिट ऑन हिज फेस, अब उनको मारने चाहिए, नहीं मारा, कहा कि आई एम नॉट श्योर नाउ क्या अल्लाह ताला के लिए या इस वजह से. तो दैट मीन्स नफ्स को कंट्रोल में रखना. दिस रिजल्ट्स फ्रॉम ए strident puritanic literalism, the followers of which often read Quran and Hadith outside traditional interpretation. जिनके पास पूरे ट्रेडिशन का नॉलेज नहीं होता है, वही इसको रिजेक्ट करते हैं. अबे ट्रेडिशन का नॉलेज आम इंसान को मिलेगा कैसे? और ये बहुत ज़रूरी है समझना. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी है? मैं आ गया आपके पास, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हदीस ऐसे बोलता है, कुरान ऐसे बोलता है.
इसका तो हमको पता है, इसके पास तो ट्रेडिशन का इल्म नहीं है, बट ट्रेडिशन का इल्म इज देयर वेयर यू सस्पेक्ट द मोस्ट, द लीस्ट यू एक्सपेक्टेड इट। आपके पास, आम इंसान के पास ट्रेडिशन का इल्म होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है हमने तो ऐसे ही देखा था बड़ों को करते हुए। वो क्या कहता है? वो कहता है हम हमारे बचपन में तो ऐसे ही होता था। ट्रेडिशन का इल्म, हाउ द ट्रेडिशन यूज टू डू इट। हाँ, उसके पास अब इसके तरह बिल्कुल वही नहीं होते कि चैप्टर नंबर वर्स नंबर, क्योंकि उसको डायरेक्ट ट्रेडिशन से मिला होता है। अगर वो भी स्कॉलर बनता तो वो उसको एक होलिस्टिक आंसर दे पाता, लेकिन आम इंसान के पास होता है बेहतर दिया। आम इंसान के पास, क्योंकि उसने वो सीना बस सीना लिया होता है, उसमें कोई पोल्यूशन मिस इंटरप्रिटेशन का नहीं होता है। तो इसीलिए जो कलेक्टिव होता है, मुसलमानों की जो कौम होती है कलेक्टिवली, जो वो सदियों से करती आ रही है, वो है आपका दीन, जो वो सदियों से करती आ रही है। An excellent example of this strident puritanical trend is the interpretation of this verse. क्या है वर्स? O you who have faith, do not take Jews and Christians as awliya. Why? Because they are awliya to one another, and the one among you who turns to them is one of them. इसको भी लेते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये कब रिवील हुआ था? ये उस वक्त रिवील हुआ था जब अर्ली इस्लामिक कम्युनिटी, इट वाज लाइक हैंगिंग इन बैलेंस। दिस वर्स वाज मेंट टू एंश्योर कोहेशन अमंग मुस्लिम्स। लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड अवलिया यूज हुआ है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है लीगल गार्डियंस। इसको ट्रांसलेट करते हैं बहुत सारे लोग एज प्रोटेक्टर्स, कुछ लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं एज फ्रेंड्स, क्योंकि अवलिया का मतलब फ्रेंड भी होता है। और इस वजह से इनका मानना है कि सीडो फकी हु इशू फतवाज अगेंस्ट ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, वो इसको अब ऐसे पढ़ना चाहते हैं अब। तो इस इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन को लेकर मुसलमान और गैर मजहब दोनों इस आयत को उठाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों का कोई ये आपस में समझौता नहीं हो सकता। और ये कंक्लूजन हुजूर की सुन्नत और इस्लामिक हिस्ट्री दोनों साबित करती है गलत है, क्योंकि मुसलमानों ने कभी ऐसे किया ही नहीं एक्ट। जैसे किल देम वेयरएवर यू फाइंड देम, ठीक है, ठीक है, किल देम वेयरएवर यू फाइंड देम कुरान में तो है, तो हुजूर ने मारा क्यों नहीं तब लोगों को? अगर इसका यही मतलब है तो हुजूर तो सबसे पहले इसको करनी चाहिए था, हजरत उमर इसको करनी चाहिए थे, हजरत अली इसको करनी चाहिए थे। ये लोग बचे कैसे दुनिया में? ये जो लोग हैं ये आए कहाँ से? हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉप्टिक क्रिश्चियंस है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस, दोज क्रिश्चियंस हु वर क्रिश्चियंस बिफोर इस्लाम, बचे कैसे? ये लोग, हजरत उमर ने मारा नहीं उनको। तो ये समझने की बातें होती है, बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सट्रीमिस्ट्स हैव टेकन मेनी अदर वर्सेस, और हदीस उनको अपने ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से वो अलग करते हैं और फिर वायलेंस को इन्फ्लिक्ट करते हैं। दे डू ग्रेटर हार्म टू रिलीजन देन दे क्लेम टू डिफेंड। और ये आम मुसलमान हर एक करता है। मोर मुस्लिम्स आर डैमेजिंग द रिलीजन देन दे आर helping it. The underlying principle in Islam regarding conflict is to avoid it. कितना सिंपल है। कन्फ्लिक्ट का सबसे पहला उसूल इस्लाम में क्या है? अवॉइड इट। कन्फ्लिक्ट से दूर रहा करो wherever possible, और engage the enemy only when it can be done in the name of God. जब हम किसी कन्फ्लिक्ट में एंगेज होते हैं, one must seek an immediate end to it. फसाद अल्लाह ताला को नहीं पसंद। और फिर इसके जो कानून है, इसके कानून ही इतने, फिर इंसान कहता है कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं, दोस्त हैं हम। आप जरा इसके बारे में 2 मिनट सोचिए कि इंसान की जान निकाल रहे हैं आप। मुझे याद है एक शख्स थे, तो बड़ा उनका इस पे था, चैप्टर नंबर वर्स नंबर बहुत था उनका। तो फेसबुक पे तब मैं बड़ा एक्टिव होता था, तो तब मैं अपनी साइड के फतवे लगाता था, तो वो उनके साइड के लगा देते, बट मेरे फतवे आर स्टिल थोड़े से पीसफुल फतवे, दे आर बेटर।
So you want to err on the right side. अगर गलत काम कर रहे तो वो भी तब अच्छी वाली साइड ही करे तो बेहतर है. तो उनसे मेरी बात हुई, बहुत लंबा डिस्कशन, बहुत लंबा लंबा 1-2 घंटे के मैसेजेस. और मैं उनको यही समझा रहा था, मैं उनको कह रहा था कि आपको पता है आप एक चिकन की जान नहीं ले सकते, आप एक मुर्गी की जान नहीं ले सकते एक्सेप्ट खाने के लिए, और वो भी अल्लाह ताला का नाम लेकर. अल्लाह ताला का नाम नहीं ले सकते जान. एक चिकन मतलब मुर्गी मुर्गी की जान नहीं ले सकता इंसान, सिर्फ अल्लाह ताला के नाम पे ले सकता है. कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी, अगर नहीं दी होती क्या करते, नहीं खा सकते थे. जान नहीं दी, ये तो मुर्गी है. अब्यूज ऑफ ट्रीज, अब्यूज ऑफ क्रॉप्स, अब्यूज ऑफ एनिमल्स, ये सारे प्रोहिबिटेड है. ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हिस्ट्री में वायलेट हुए हैं. अनजस्ट रूलर्स ने वॉर्स लड़े हैं और क्लेम भी किया है कि दे आर फाइटिंग जस्ट वॉर्स. नॉनदलेस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी मिसाल है. और उन्होंने क्या दिखाया, टेम्परेंस. कन्फ्लिक्ट में भी टेम्परेंस. क्या अल्लाह ताला ने क्या बोला कि नेवर एक्सीड लिमिट्स, नेवर एक्सीड लिमिट्स. और बोला जिस हद तक आपको डैमेज किया गया हो उससे आगे नहीं निकलना, उतना ही वापस इन्फ्लिक्ट करना अगर करना भी पड़े. मुस्लिम्स आर ऑलवेज रिमाइंडेड दैट हिज ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्री, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, उसमें क्या किया हुजूर ने, किल देम वेयरएवर यू फाइंड देम. क्या किया, नहीं किया वहां पे भी किल देम वेयरएवर यू फाइंड. जनरल एमनेस्टी दी. जो उनको झूठा कहते थे, दोज हु रिजेक्टेड हिम एंड हिज गॉड, घर से जिन्होंने निकाला, असैसिनेट करने की कोशिश की, मुसलमानों को एनहाइलेट करने की कोशिश की, उन सबको माफ कर दिया. ये जो कंट्रास्ट है ट्रेडिशनलिस्ट इस्लामिक एटीट्यूड का और जो मॉडर्न फंडामेंटलिस्ट का है, इन दोनों का जो एटीट्यूड है, इनके बीच का कंट्रास्ट सबसे अच्छे तरीके से रज़ा शाह काज़मी ने इन वर्ड्स में बयान किया है. क्या कहते हैं रज़ा शाह काज़मी? ये बड़े ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, ये इन दोनों का डिफरेंस हमको बताते हैं. कहते हैं ट्रू वॉरियर ऑफ इस्लाम स्माइट्स एज द नेक ऑफ हिज ओन एंगर फर्स्ट. वो पहली तलवार खुद की गर्दन पे चलाता है. और ये कौन सी तलवार होती है, द तलवार ऑफ फोरबेरेंस, पेशेंस. फॉल्स वॉरियर क्या करता है, ही स्ट्राइक्स एट द नेक ऑफ हिज एनिमी विद द स्वॉर्ड ऑफ हिज, उसको लगता है स्टील की तलवार है, नहीं ये ईगो की तलवार है. अच्छा इंसान सब्र की तलवार से अपनी गर्दन काटता है, अपने एंगर की गर्दन को. गलत इंसान अपने दुश्मन की जाहिरी गर्दन को काटता है एरोगेंस की तलवार से. ये जो अच्छा इंसान है उसके लिए द स्पिरिट ऑफ इस्लाम डिटरमाइंस जिहाद. ये जो दूसरा इंसान है उसके लिए बिटर एंगर विच इज मैस्करेडिंग एज जिहाद, इट डिटरमाइंस इस्लाम. द कंट्रास्ट बिटवीन द टू कैन हार्डली बी क्लियरर देन दिस. ये जो इस्लाम के लिए लड़ रहा होता है इसके मन में गुस्सा नहीं होता, ये सब्र से काम लेता है. हर एक पॉसिबिलिटी टू अवॉइड द वॉर वो करता है वो, फिर उसके बाद वो कोई फैसला लेता है. वील कंक्लूड हियर, और हमारा सबमिशन वाला पार्ट भी अब खत्म हो गया.